तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। 3 मेथड पढ़ चुके हैं चार्जिंग का, ये चौथा मेथड है जिसका नाम है ध्रुवीकरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो ये क्या है तो देखो, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर ए इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट के पास हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं। इंग्लिश में समझा देते हैं, फिर हिंदी में से समझा देंगे, एक बार इंग्लिश में समझा देते हैं। ठीक, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज क्या है, ब्राउट नियर ए इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंटेनिंग डाइपोल क्या है, मोलिकुल्स। कुछ मोलिकुल्स ऐसे होते हैं जिसमें डाइपोल बनता है चार्ज के कारण, वो बताएंगे कि कैसे डाइपोल बनता है। द डाइपोल्स रोटेट एंड एलिंग अकॉर्डिंग to the polarity of external charge object. As a result, one side of the surface become positively। क्या हो जाता है कि डाइपोल ऑब्जेक्ट रहता है, उसके पास अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो उनके डाइपोल रोटेट कर जाते हैं, डाइपोल घूम जाते हैं। और डाइपोल जब घूम जाते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है तो एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है कि वन साइड ऑफ के सरफेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और अदर साइड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। फिर हिंदी में समझा देते हैं, फिर डायग्राम बना के समझा देंगे। ठीक है, तो क्या है, देखो, जब कोई आवेशित वस्तु, वस्तु क्या है, आवेशित है, ऐसे कुचालक, और दूसरा जो वस्तु है वो क्या है, इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक है। कुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट पास नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे कुचालक के पास लाई जाती है जिसमें क्या हो जाता है, द्विध्रुव बनता है। ये डाइपोल हम लोगों का फिजिक्स में बहुत यूज होगा। ठीक है, बार बार यूज होगा। द्विध्रुव क्या है, जैसे मान लो कि अर्थ है, अर्थ, अर्थ का भी 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो सेम इसी तरह से अभी तुम फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी अलग अलग जगह 2 पोल पढ़ोगे। ठीक है, ठीक, तो बोलता है कि जैसे वाटर है, वाटर H2O है ना, इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तुम जानते हो ये लोग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन जो होता है इसमें स्लाइटली पॉजिटिव होता है। स्लाइटली का मतलब बहुत हल्का, ये स्लाइटली नेगेटिव होता है और ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है। ये स्लाइटली नेगेटिव इधर से, ये स्लाइटली पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया फिर, इसका मतलब है देखो, फोन, कौन सा फोन, मोबाइल फोन नहीं, FON, ये तीनों से क्या समझ में आया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक का मतलब होता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला, ज्यादा लेने वाला। तो अब देखो, हाइड्रोजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले तो दोस्ती करेगा, तो बराबर का दोस्ती करेगा, फिर बाद में क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। किसका, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, तो इसलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो इस तरह का डाइपोल बनाता है। ठीक, तो इसी तरह से सोडियम क्लोराइड में NaCl में डाइपोल, इस तरह से बहुत सारे तत्वों में डाइपोल बनता है। ठीक है, अणु उपस्थित हो तो वे अणु बाहरी आवेश की क्या ध्रुवता के अनुसार घूमकर, ठीक है, घूमकर व्यवस्थित हो जाते हैं। होगा क्या, देखो अभी बताते हैं। मानो यहाँ पहले था, प्लस माइनस सब था, मानो कि ये था प्लस माइनस, इधर था माइनस प्लस, इस तरह से इधर था प्लस माइनस। डाइपोल में एक ही जगह प्लस माइनस होगा। ठीक है, पहले ऐसे था, जहां था प्लस माइनस इधर उधर था। लेकिन अगर इसके पास तुम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आओगे, क्या लेके आने बोला, देखो, जब कोई आवेशित वस्तु ऐसे कुचालक इंसुलेटर के पास लाई जाती है जिसमें क्या है, डाइपोल हो, अणु क्या रहे, डाइपोल हो, तो ये इंसुलेटर है, चार्ज क्या है, डाइपोल है यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग क्या लेके आएंगे, मान लो कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ। अगर इधर माइनस वाला लेके आओगे तो इधर प्लस हो जाएगा, मान लो। ठीक है, तुम किसी को भी लेकर के आओ, ठीक, अनुपस्थित हो, तो वे अणु बाहरी आवेश की ध्रुवता के अनुसार घूमकर व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि बाहरा चार्ज जिस तरह का आएगा उसके हिसाब से वो घूमेगा। बाहरा चार्ज हम लोगों का क्या आया, नेगेटिव आया इधर इस तरफ, तो ये इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सब हो जाएगा। यानी इसके बाद जो ये अरेंजमेंट होगा मानो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से सजेगा। इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस होगा, तो फिर इधर क्या होगा, माइनस 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 माइनस, फिर इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। तो तुमको ये साइड क्या दिखेगा, नेगेटिव, और ये साइड तुमको क्या दिखेगा, पॉजिटिव। हम लोग इसके अंदर कोई चार्ज ये लाए नहीं, ये सिर्फ डाइपोल वाला था, इसके बगल में एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाए, इसके लाने से ये सब उस हिसाब से क्या हो गया, चार्ज के हिसाब से डाइपोल अरेंज हो गया। डाइपोल आगे आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग डाइपोल को। तो यही है, देखो अणु उपस्थित हो तो वे अणु बाहरी आवेश की ध्रुवता के अनुसार घूमकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके कारण वस्तु की सतह पर एक भाग क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाएगा, एक तरफ तुम जैसा दोगे वो वैसा चार्ज आएगा, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण द्वारा आवेशन। यानी कि इस तरह से जो इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दिखा दोनों तरफ, इस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के चार्ज करने को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीकरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए, ध्रुवीकरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक, ये बात समझ गए। अब इसका रीजन क्या है कि ये क्यों कैसे करके चार्ज हुआ, तो ऐसे तो बात समझ ही गए, लेकिन फिर भी इसका रीजन देख लेंगे। इसको बनाना है तो इस तरह से बना देना। ठीक है, अब आगे देखो, रीजन ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का कारण क्या कारण है, यानी कि पोलराइजेशन होने का क्या कारण है। तो देखो, इन डाइपोल, ठीक है, इन डाइपोलर मोलिकुल्स, जो हम लोग बोले ना जिसका दो पोल बने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जिस तरह से अर्थ का है ना, इसका पोल बनेगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला बनेगा। ठीक है, तो इन डाइपोलर मोलिकुल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। ठीक है, यानी बोलेगा कि देखो डाइपोल मोमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सेपरेट है। देखो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, सेपरेट है, अलग है, एक तरफ पॉजिटिव है तो एक तरफ नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या है, सेपरेटेड। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट कम्स नियर, ठीक है, जब हम लोग किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके बगल में लाते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्सेस एक्ट ऑन द डाइपोल्स। चाहे हम लोग उसके अट्रैक्शन वाला लेके आए, जैसे अगर प्लस लेके आए तो वो क्या करेगा, माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को अपने से क्या करेगा, दूर भेजेगा, तो माइनस को अपने तरफ लेगा। ठीक है, तो रिपल्सन क्या है, तो सुनो, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट कम्स नियर, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है, फोर्सेस एक्ट ऑन द डाइपोल्स काउजिंग देम टू क्या, रोटेट एंड एलिंग। मतलब ये बात बोलता है कि जिस उसको जो हम लोग बगल लाए उसके अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण वो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से अरेंज हो जाएगा, उस हिसाब से उस पर चार्ज आ जाएगा। तो यही है, देखो द्वि ध्रुवीय अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग अलग स्थित होते हैं। कोई भी डायपोल है उसमें जो प्लस और माइनस होता है वो क्या होता है, अलग अलग रहता है। ठीक, जब कोई आवेशित, जैसे अभी हम लोग फिजिक्स में बनाएंगे डायपोल इस तरह से, यहाँ बनाएंगे अभी, ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा, इसको हम लोग डायपोल बोलेंगे आगे। इसको डायपोल मतलब एक प्लस चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। सेम इसी तरह से एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इसको भी क्या बोले, डायपोल। अब ये एक मोलिकुल है तो इस मोलिकुल के अंदर हुआ तो इसको बोलेंगे मोलिकुलर डायपोल। ठीक है, क्या बोलेंगे, या मोलिकुलर डायपोल या डायपोलर मोलिकुल, जो बोलो। ठीक है, तो बोला गया कि ये द्विध्रुवीय अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अलग अलग स्थित होते हैं। ठीक है, जब कोई आवेशित वस्तु पास लाई जाती है, जब इसके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण द्विध्रुव क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से सब अरेंज हो जाएगा, उस हिसाब से सब सीधा हो जाएगा। ठीक है, एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसी कारण वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ उदाहरण है, जैसे हम फोन लिखे थे वहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ज़्यादातर इसके साथ अगर कोई जुड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, तो जनरली वो क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, डायपोल बना लेता है।
ठीक है, इसके साथ क्या बना लेता है, डायपोल बना लेता है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स कैन शो, ठीक है, पोलर बिहेवियर इन कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड में रहेगा, जैसे यहाँ पे हम बोले थे ऑक्सीजन वाला में, यहाँ पे है ना ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनाएगा, डायपोल बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब अगर कहीं पे रहेगा तो वो क्या बना लेगा, डायपोल बना लेगा। ठीक है, तो यही तक ये हो गया हमारा क्या, चार्जिंग बाय क्या था, पोलराइजेशन। ठीक है, अब सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्जिंग बाय क्या है, पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवीकरण द्वारा आवेशन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पहला देखो, द ऑब्जेक्ट शुड बी एन इंसुलेटिंग मटेरियल हैविंग डाइपोलर मॉलिक्यूल। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हो, पोलराइजेशन के तहत या ध्रुवीकरण के तहत क्या करना चाहते हो, चार्ज उत्पन्न करना चाहते हो उसके अंदर, तो तुम्हारे पास जो जिसका तुम उत्पन्न करना चाहते हो, जिसको तुम चार्ज करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या, इंसुलेटिंग मटेरियल, वो हिंदी में समझा देंगे, और कैसा होना चाहिए, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो कुचालक वस्तु होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ उस कुचालक वस्तु के अंदर वो गुण होना चाहिए जिससे वो डाइपोल बना सके, द्विध्रुव बना सके। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो तुम उसको चार्जिंग बाय पोलराइजेशन के तहत क्या कर सकते हो, मतलब कि चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला कैसा वस्तु होगा, तो वो कुचालक होगा और द्विध्रुव अणु वाले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डाइपोलर मोलिकुल्स, ठीक है, पार्टिसिपेट इन दी प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, इस प्रक्रिया में द्विध्रुवीय अणु ही भाग लेगा, क्योंकि ये द्विध्रुवीय अणु ही ना घूमेगा। ठीक है, वही घूम करके वही क्या होगा, तुम्हारा चार्ज को मतलब कि अरेंज करेगा, उस हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, डायपोल्स रोटेट करेगा, ठीक है, विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नहीं कि रोटेट बाहर से करेगा या आदत से नहीं, यानी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रोटेट कर जाएगा। पहले मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के, है ना, कि यहाँ पे इधर उधर था, तो इस तरह से क्या हो गया, इसी के अंदर ही क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसी के अंदर क्या कर गया, रोटेट कर गया। समझ गए, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब देखो, ये सब हम लोग पढ़ लिए, ये भी समझ गए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, रोटेशन अकर्स ड्यू टू एट्रैक्शन एंड रिपल, क्या है, रिपल्सन फोर्स। ये जो घूमा, डायपोल सब जो घूमा, प्लस माइनस जो पहले इधर उधर था, वो जो घूम गया, वो किसके कारण, एट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण। तुम जैसा उसके बगल में चार्ज लाए थे उसके हिसाब से वो अट्रैक्ट किया और रिपेल किया। ठीक है, यानी कि घूर्णन आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। यानी कि ये जो डायपोल घूम रहा है, प्लस और माइनस जो अंदर घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो किसके कारण घूम रहा है, किसके, एट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण। जानते हो कि अगर ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, और सेम नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, तो अब आगे सुनो, बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज। देखो, इसमें जो चार्ज हुआ है वो इक्वली होगा और ऑपोजिटली होगा। देखो, बराबर होगा और ऑपोजिटली होगा। कैसे, तुम जैसा लेके आओगे वैसा बराबर होगा, ऑपोजिट, इधर जितना माइनस होगा उधर उतना प्लस होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो। उसके बाद यानी कि क्या बोला गया, दो वस्तु, उसके बाद देखो पांचवा पॉइंट, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम इक्वली एंड ऑपोजिटली चार्ज, यानी कि वस्तु के दोनों सिरों पर समान और विपरीत आवेश होगा। एक तरफ पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। अगर इधर जितना चार्ज होगा दूसरी तरफ भी उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज। मास चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना बाहर गया ना इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन बाहर जाता या आता तब तो क्या होता, मास चेंज होता। ना इलेक्ट्रॉन बाहर गया ना आया, तो इसका मतलब मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में क्या हुआ था, मास चेंज हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया था एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा, यानी द्रव्यमान का, जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, सातवां पॉइंट, डायपोल्स रोटेट अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि द्विध्रुव बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार घूमेगा। ये तो पता ही है कि अगर बाहर में हम नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो उसके तरफ अट्रैक्ट होकर के क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव लाए तो यानी कि बाहर में तुम जैसा चार्ज लाए उसके हिसाब से वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक अब समझ में आ गया ना सबको।
जब तुम लोग इसको लिख लिए थे तो वहां तक पहले समझे थे, मतलब जब लिखे थे, लिख करके लिख लिए थे, कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ लिख लिए हो शायद, जो जो लिख लिए हो वो समझे हो इतना बात। मतलब देखो, हम ये कह रहे कि बिना पढ़े, जब तक हम नहीं पढ़ाए थे या जब तक हम नहीं समझाए थे, तब तक कुछ कुछ बात समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, उस समय तक कुछ नहीं आया था। लेकिन अभी जितना बात समझा है, इतना बात समझ में सबको आ गया ना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक सब बच्चा समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और बुक में भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी लिखा हुआ, और इससे सवाल पूछा हुआ भी है, 2 नंबर का सवाल भी पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि चार्ज का क्या गुण है, यानी देखो विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, अलग अलग गुण पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए हो इसको। तो इसका क्या है, हम लोग अलग अलग गुण पढ़ेंगे। तो अलग अलग गुण में, ठीक है, पहला जो गुण है, ठीक है, अलग अलग गुण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला गुण किसका गुण पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसका पढ़ रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग गुण पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसका कुछ चार्ज है, सबका अपना कुछ गुण होता है, सब पहचान है। तो चार्ज का क्या पहचान है, क्या गुण है, तो वो देखो। तो चार्ज का एक प्रॉपर्टी है, क्या है, तो सुनो, चार्ज इज क्या है, रिलेटिविस्टिक, क्या है, क्या है, इनवेरिएंट। मतलब सुनो, आवेश सापेक्षतावादी रूप से अपरिवर्तनीय है। शायद बुक में इसका हिंदी अलग भी लिखा हुआ होगा, ठीक है, हम समझा देते हैं। देखो क्या बोला गया, द मास ऑफ ए क्या है, पार्टिकल चेंजेस विथ इट्स स्पीड, यानी कि वेलोसिटी, बट द इलेक्ट्रिकल क्या है, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट क्या है, चेंज विथ स्पीड। देखो एक ये है E इक्वल टू mc², शायद इसको देखिए हो, साइंस का स्टूडेंट हो तो कहीं ना कहीं देखे ही होगे, देखिए हो, E इक्वल टू mc², कभी सुने भी हो, नहीं सुने हो। तो E इक्वल टू mc², ये किसका, ये है आइंस्टीन का दिया हुआ है। ठीक है, E इक्वल टू mc², इसमें E क्या है, M क्या है, C क्या है। तो E है एनर्जी, M है मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और C बताओ कौन है, बोलो C कौन है, ये C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं। ये तो एनर्जी हो गया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा। ये मास हो गया, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ये C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति बोलो या चाल बोलो। और बताओ प्रकाश का जो निर्वात में चाल है या स्पीड है, या वायु में जो जनरली एक स्पीड मानते हैं, वो कितना मानते हैं हम लोग, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक है जो पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक है जो कुछ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, यानी अगर तुम एक बात समझोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कोई भी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट को m मास का होगा, जितना भी मास का होगा, उसको अगर तुम c² के स्पीड से मूव कराओगे या गति दोगे, तो वो एनर्जी में बदल जाएगा, यानी वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, या m ऑब्जेक्ट है तो मास होगा ही, किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी m मास का ऑब्जेक्ट को तुम अगर c² यानी 3 × 10⁸ मीटर स्क्वायर कर दोगे, तो फिर डबल हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, उतना स्पीड से जब इसको तुम क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम गति दोगे, तो क्या चीज़ में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, उसको अगर इतना स्पीड से बदल मतलब गति दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी कण का द्रव्यमान उसकी गति के साथ बदल सकता है, बोले ना। देखो कोई कण है, हम लोग कण बोले या ऑब्जेक्ट बोले, जो बोले, कण बोले या ऑब्जेक्ट बोले, है
अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें द्रव्यमान भी होगा, ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तुम्हारा भी फोटो लगा देंगे, ठीक है। सो किसी क्या है कण का, यानी कि क्या है, किसी कण का द्रव्यमान उसकी गति के साथ बदलता है। देखो, अगर किसी कण का द्रव्यमान है, कुछ भी है, अगर वो गति कर रहा है तो गति के कारण, गति करने से उसका द्रव्यमान क्या होता है, बदलता है। जैसे अब ये बोल दिए कि अगर किसी को इतना स्पीड से अगर चला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ऊर्जा में ही बदल जाएगा सीधा। तो यही बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको अगर क्या किया जाए, भी वेलोसिटी से अगर चलाया जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट का एम मास है और वो भी वेलोसिटी से चले, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बदलाव आएगा। किसमें, उस ऑब्जेक्ट में। देखो, किसी कण का द्रव्यमान उसकी गति के साथ बदल सकता है, यानी गति करेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, बदलेगा। ठीक, गति करेगा तो द्रव्यमान बदलेगा, लेकिन विद्युत आवेश, ठीक है, के साथ क्या है, विद्युत आवेश गति के साथ नहीं बदलता है। यानी कि चार्ज को तुम जितना स्पीड में लेके चले जाओ, चार्ज नहीं बदलेगा। लेकिन तुम अगर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्पीड में लेके जाओगे तो उसमें बदलाव आएगा, लेकिन चार्ज में बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब चार्ज स्पीड पे, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मास डिपेंड करता है। तो हम लोग तो चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज नहीं करता, इसलिए लिखा है इनवेरिएंट है। किसके रिस्पेक्ट में, स्पीड के या वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चार्ज इनवेरिएंट है, यानी कि गति के कारण चार्ज में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, या नहीं होगा। तो ये बात बोलता है, किसी कण का द्रव्यमान उसकी गति के साथ बदल सकता है, लेकिन विद्युत आवेश नहीं बदलेगा, ठीक है, विद्युत आवेश गति के साथ नहीं बदलेगा, उसका मान जितना है उतना ही रहेगा। अगर इसमें गति बढ़ा देंगे तो शायद मास इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज है, उसको तुम अगर लेके चलोगे, जितना भी स्पीड में लेके चलो, उसका मान नहीं बदलेगा। समझ गए सब बच्चा, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पहला, और ये प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए तुमको, ये ले देगा कि लिखिए सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए, मानो 2 नंबर का सवाल पूछा तो तुमको ऐसे ऐसे करके 2-2 लाइन लिख देना पड़ेगा। 5 नंबर का पूछेगा तो थोड़ा सा डिटेल्स में लिख देना पड़ेगा, और 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का पूछेगा तो नाम दे दोगे, हल्का हल्का लिख दोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। और ये बोर्ड में पूछता है सवाल, ठीक। देखो, Therefore, electric charge is independent of the frame of reference, यानी कि इसलिए आवेश संदर्भ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्वतंत्र होता है। मतलब वही बोले कि ये तुम्हारा जो वेलोसिटी है, ये इस पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनो, तो देखो, चार्ज रेस्ट में जितना हुआ रहेगा, यानी कि जब रुका हुआ रहेगा चार्ज, उतना ही वो जब जितना भी मोशन में चले, जितना भी गति में चले, चार्ज का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। वो जितना भी गति से चले, चार्ज का मान नहीं बदलेगा। तो यही है कि चार्ज रेस्ट में जितना होगा, ठीक है, चार्ज मोशन में भी उतना ही होगा, लेकिन मास बदल सकता है। हाँ, तुम हल्का स्पीड में लेके जाओगे, मतलब गाड़ी जितना स्पीड में चल रहा है उतना स्पीड में अगर तुम जाओगे तो हो सकता है कि बोलेगे सर हम तो चले स्पीड में चले, हमारा मास कहाँ बदला, सर हम थोड़ा सा पतली होना चाहते हैं तो सर स्पीड चला ले बाइक, क्या ऐसा होगा? इतना कम स्पीड पे वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, देखते नहीं हो कभी कभी बहुत स्पीड में चलता है तो मोटा आदमी का मुंह हाथ सब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, गाल उल सब होता है ना। तो ठीक है, तो उसी तरह से होगा, तो धीरे धीरे मास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखो, दिस मीन्स द चार्ज ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स द सेम, ठीक है, ठीक है वेर, ठीक है, पार्टिकल्स इज एट रेस्ट और इन क्या मोशन, बोला गया है कि अर्थात कण स्थिर हो या गतिशील, चार्ज झुका हुआ रहे या चले, उसका आवेश क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। समझ गए इतना तक? यानी चार्ज गति के साथ बदलता नहीं है, मास बदलता है, बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी इतना तक लिख लो, ठीक है, ओके।